नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं उनके द्वारा 6 सालों में जो भी डेवलपमेंट किया गया है, विकास का काम किया गया है, उन उपलब्धियों को बताने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि आलमगीर आलम है, उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। बजट सत्र समाप्त होते ही पंचायत चुनाव के लिए शंखनाद कर दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग भी प्रशिक्षण देने का काम लगभग पूरा कर चुके हैं। जितने भी कर्मचारी पीठासीन जो पदाधिकारी या जो कर्मचारी इसमें शामिल होंगे, उन लोगों को ट्रेनिंग देने का काम लगभग पूर्ण हो चुका है। अगर प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात करें तो उन्होंने कहा कि हम लोग करीब जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है वो सब संपन्न हो चुका है, करीब सब प्रखंडों में और पंचायतों में। लेकिन बूथों की यथास्थिति को लेकर के अभी हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि कई बूथों में फेरबदल किया गया है और कई चूँकि कोरोना काल की वजह से कई स्कूल 2 वर्षों से स्कूल बंद था, तो वहाँ का क्या यथास्थिति है रहने सहने का, इसको लेकर निरीक्षण किया जा रहा है ताकि उसको चुस्त दुरुस्त कराया जा सके। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं खूंटी जिला, और खूंटी जिला में खूंटी प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है फुद्दी, और यहाँ के मुखिया हैं हेरमन टोपो। तो इनसे जानते हैं कि इनको 5 साल समय दिया और इसके अलावा कोरोना की वजह से 1 डेढ़ साल यानी 6 साढ़े 6 साल का मौका मिला। इन 6 साढ़े 6 सालों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट किया, विकास का काम किया गया, तमाम मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, 1932 खतियान को लेकर क्या कुछ इनका सोच है, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ है, आगे की क्या रणनीति है, इनके कार्यकाल में 2 मुख्यमंत्रियों का रीजन रहा, बेहतर कौन सा रहा, तमाम मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अच्छा, ये बताइए कि आपको जनता ने 5 साल प्लस कोरोना की वजह से 1 डेढ़ साल का मौका मिला, तो इस दौरान आपके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ? देखिए, अभी हमारे पीरियड में जहाँ पर सड़क का सुविधा नहीं था, वहाँ सड़क बनाए। और जैसे रेवेन्यू विलेज में ही केवल आपका लाइन था बिजली, तो टोला टोली जो है वो सब छूट गया था। तो जितने भी टोले थे वो सारे टोले को हमने खोज के निकाला और बिजली पहुंचाने, घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया। तो ये महत्वपूर्ण कह सकते हैं, महत्वपूर्ण काम है ये, और इसको ऐतिहासिक भी कह सकते हैं कि ये बिजली आपने घर घर पहुंचाया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा इनमें सबसे पहले जो एकदम देखें नीचे तत्व के लोग हैं, उन लोगों को हमने आवास दिलाने का काम किया है और अभी काम चल ही रहा है। अच्छा, पेंशन कितने लोग? करीब जितने बूढ़ा बूढ़ी लोग हैं, ये लोग को सभी को हम दिलाने का काम किए। पेंशन। शौचालय कितना बना? शौचालय मतलब आप कहिए कि जिनका बिल्डिंग है, जिन वो सक्षम परिवार है, उनको छोड़ के जिनको आवश्यकता था टोटल को ही मतलब हम लोग बना के दिए, शौचालय देने का काम। राशन कार्ड कितना बना होगा? राशन कार्ड में देखिए बहुत सारा राशन कार्ड तो था, लेकिन परिवार विभाजन हुआ और वो गरीब थे। हम गांव-गांव टोला-टोला मीटिंग करके हम स्पष्ट रूप से सारे जनता को बोले कि इसमें 1 रुपया कहीं लगता नहीं है, आप लोग सीधे राशन डीलर के यहाँ जाइए, हम आप लोग के साथ में हैं। और जितने छूटे हुए लोग थे उन लोग को सभी को हम लोग राशन कार्ड बनाने का काम किए। अच्छा, ये बताइए कि कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद किया, क्योंकि ये शताब्दी का ऐसा महामारी था जिससे देश दुनिया सभी लोग परेशान थे, तो कैसे आपने इस परिस्थिति में कैसे लोगों को मदद किया? देखिए, इनके लिए हम लोगों ने ब्लॉक तरफ से भी बहुत सहयोग मिला। माने राशन उसन लाने के लिए गाड़ी घोड़ा बंद था, तो हमारे पंचायत तक में मतलब गाड़ी में राशन आ जाता था, मंगा लेते थे हम लोग। उसके बाद में हम मोटरसाइकिल में, उनके बाद पंचायत सचिव के 4 व्हीलर हैं, उनमें अगर अधिक राशन ले जाना हो तो 4 व्हीलर में ले जा करके गांव में ग्राम सभा करके उन्हीं लोगों से चयनित कराया कि भाई जिनका दयनीय स्थिति है, जिनका खाने पीने माने रोजगार पर ही उनका जीवन की जिंदगी खाते हैं, हाँ, वैसे को चयनित करने के लिए हम नहीं किए, बल्कि ग्रामीण को ही चयनित कराए और उनके उपस्थिति में ही मेन लोगों को जो जाने मान्य लोग हैं उनके मदद से उनके घर जाकर के ही हम लोग राशन दिए। अच्छा, कोरोना कितने मरीज मिले आपके पंचायत में? कोरोना हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं थे, 2-4 मरीज थे। तो सब लोग ठीक ठाक हैं अभी सब कोई ठीक ठाक है। और हमारे पंचायत में टीका के लिए हम हर एक गांव में मीटिंग करके बोले कि भाई ये बहुत बड़ा महामारी है, आप लोग ये टीका से डरिए मत। बहुत जगह न्यूज़ में देखा जाता था कि टीका लेने से मर जाएंगे
या तो टीका लेने से हम लोग को नुकसान है। तो इन लोगों को जहाँ जहाँ ऐसा भ्रम हमारे पंचायत में भी हुआ था, एक दो रेवेन्यू विलेज में, तो हम लोगों ने ग्राम सभा किया, लोगों को समझाया, स्वास्थ्य विभाग से आए, बीडीओ आए, सीओ आए, सबको ही हम लोग मिल के और स्वास्थ्य विभाग वाले टीम बना करके गांव में ग्राम सभा किए और हम लोग उन लोगों को समझाए। शुरू में तो लोग विरोध किए फर्स्ट में, उसके बाद में धीरे धीरे करके अभी हमारा हमको लगता है कि अब टोटल ही लोग ले लिए। टोटल लोग हाँ, ले लिए। टोटल लोग ले लिए। ये बताइए कि जो आपके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम? ऐतिहासिक काम हम समझते हैं कि हम तो अपना चुनाव में मुद्दा बनाए हुए थे कि अगर विकास करेंगे तो आप लोग सड़क और रोड और ये सब को मत देखिए। हमारा सोच था कि घर का विकास हो। घर का विकास। घर का विकास कैसे हो कि घर घर में शिक्षा का दीप जले। अगर यदि आप शिक्षित नहीं होंगे तो आप विकास का महत्व समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा आदिवासी बहुल क्षेत्र है। लोग बाल बच्चा पैदा तो लोग कर दे रहे हैं, लेकिन सब बैल बकरी चराने भेज दे रहे हैं, कोई रांची डोरंडा काम करने भेज रहे हैं। तो हमारा मकसद यही था कि अगर विकास हो तो घर का विकास हो, बच्चा का विकास हो। इसको हम सबसे पहला मानते हैं। शिक्षा को मतलब हम विकास का पहला मुद्दा मानते हैं। बाकी तो सरकार हमारा यहाँ फंड भेज रहा है, रोड बनना है, सड़क बनना है, वो अपना चले गए। लेकिन अगर शिक्षा का दीप जलेगा, अगर एक परिवार शिक्षित होता है, एक घर का एक व्यक्ति अगर शिक्षित होता है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। ये इसको हम ज़्यादा मानते हैं। तो शिक्षा और बिजली पे आपने ज़्यादा फोकस किया, ये आपके लिए ऐतिहासिक काम में से है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि अभी पूरे झारखंड में एक चर्चा के विषय बना हुआ है 1932 खतियान को लेकर। आप क्या सोचते हैं, चूँकि आप भी एक प्रतिनिधि हैं पंचायत के? देखिए, 1932 के खतियान पर तो हम यह कहेंगे कि इसका नीति लागू होना चाहिए, लोकल लोग को काम मिलना चाहिए। अभी भी आप देखिए कि बाहर के लोग ही मतलब मेन पोस्ट में हैं, तो मेन पोस्ट में हैं तो वो लोग हमारे लोकल लोग को प्रेफरेंस नहीं देते हैं। जैसे ऑफिस भी आप जाइए तो अगर थोड़ा सा वो लोग पता लगा लेंगे, जैसे हम ही लोग को ले लीजिए, अगर देख लीजिए बहुत सारे मुखिया भाई हैं, उनका इंसल्ट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका महत्व नहीं देते हैं। लेकिन हम लोग जो है कि वो डायरेक्ट बोल देते हैं कि मीडिया प्रेस का हम सहारा करेंगे अगर आप हम लोगों की बात नहीं मानेंगे। अगर 5,000 10,000 जनता ने अगर हमको जनता की समस्या के लिए आपके पास आने के लिए चुना है, एक जनता आपके पास आने के लिए डरता है, आपके पास समस्या रखने के लिए डरता है, तो वो हमको माध्यम बनाए हैं। तो उनके समस्या को लेके अगर हम आते हैं, आप काम नहीं करते हैं, तो ये आपके लिए दिक्कत की बात है। ये सब बात बोलते हैं हम लोग जो बोलने वाले हैं, जो नहीं बोलने वाले हैं वो बेचारा क्या कर सकते हैं। तो ये सब समस्या है, इसलिए स्थायी नीति तो लागू होना चाहिए। 1932 का खतियान लागू होना चाहिए, ये झारखंड का हित का बात है जी। तो इससे ये हुआ कि सरकारी नौकरी में जो चाहे डी ग्रुप हो या हाँ, ये इसके लिए क्या आपने पहल किया? इनके लिए यहाँ पर ऐसा है, हमारे खूंटी जिला के लिए बोलना तो माननीय विधायक जी का भी नहीं करना चाहिए। हाँ। लेकिन इस पर हमारे क्षेत्र में वो वोट के बहुमत को देखते हैं, ये सब जनप्रतिनिधि को नहीं करना चाहिए। हमारे पंचायत के कई एक लोग भी माननीय विधायक जी के यहाँ गए हैं, उनका इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे विधायक जी हैं। लेकिन हम भी अभी जैसे हम अपना ही उदाहरण देंगे, उनके बाद विधायक जी का उदाहरण देंगे। हमको बहुत लोग वोट नहीं दिए, बहुत लोग दिए, लेकिन जनता को हम एक ही संदेश दिए, आपने वोट दिया या नहीं दिया, जो नहीं दिया सबसे पहले वो आओ, हम उनके लिए काम करेंगे, जो दिया उन तो है ही। तो इस तरह से माननीय विधायक जी को भी सोचना चाहिए। हमेशा जनता के मुंह से हम सुनते हैं कि अरे यार आपके गांव से तो आपके यहाँ से तो वोटें नहीं मिलता है, तो हम क्या करें। तो ये सब सुन के हम लोग को जाने में हिचकिचाहट होती है। तो आपके चैनल के माध्यम से विधायक जी को हम कहना चाहेंगे कि ये वोट का मतलब राजनीति ना करे, आपको जनता ने चुना है, आपको हम भी दिल से मानते हैं। ठीक है, आपको हम वोट दिए या नहीं दिए, आप हमारे क्षेत्र के विधायक जी हैं, तो आपको सम्मान हम करते हैं। जी। ये बताइए कि चूंकि यहाँ के लोग उतने आपको डेवलप नहीं हो पाते हैं, यहाँ पे एक प्रथा चला रहा है पुराने की, ये भगवान पे हम लोग शराब चढ़ाते हैं, हड़िया चढ़ाते हैं, लेकिन उसका सेवन अनियंत्रित हो जाता है। मतलब भगवान के नाम पर जो है इसका अत्यधिक प्रयोग होने लगता है, और यही कारण है कि अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। इसके बारे में क्या आपने कोई अभियान चलाया था या आगे क्या सोचते हैं? देखिए, इनके विषय में हम लोग अभियान चलाए थे, शराबबंदी के विषय में बहुत महिला लोग साथ दी भी थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे आ गए कि हम लोग भी मजबूर हो जाते हैं। इसमें हुआ क्या कि
हम लोग को तो हड़िया दारू बेचना आप लोग बंद करवा दिए, अब रोजगार दो। तो हम लोग मुखिया लोग हैं, छोटे तत्व के लोग हैं, तो ये सब जो समस्या हमारे बीच में आया, तो फिर बाद में हम लोग इस पर साइलेंट हो गए। लेकिन गांव के जो मेन लोग हैं, हम लोग उन लोगों को बोले कि हड़िया दारू की जगह में कोई दूसरा बिजनेस आप करो। अभी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी ये हड़िया बेचने वालों के लिए बहुत सारे योजना चला रहे हैं, वो सब योजना का लाभ लो। आप लोग हमारे पास आइए, या समझ में नहीं आ रहा है कि ब्लॉक से कैसे लाभ लेना है या सरकार से कैसे लाभ लेना है, तो आप लोग आइए और उसका लाभ उठाइए। तो इस तरह का महिला अभी कुछ कुछ समूह बना रही है और चला रही है, लेकिन अभी उतना रफ्तार पे नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। धीरे धीरे फिर लघु कुटीर उद्योग के द्वारा वो लोग इस कार्य को छोड़ करके बहुत सारा कर सकते हैं। खेती बाड़ी है, सुअर पालन है, गाय पालन है, मछली पालन है, बहुत तरह की जो है। शिक्षा अगर मजबूत हो जाए तो इंसान को समझ में आएगा कि हमारे पास इतना चल आंचल संपत्ति होते हुए आज गरीब क्यों है, इस चीज को हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। जबकि हमारे झारखंड में आप देखिए तमाम खनिज संपदा भरा हुआ है, तांबा है, कोयला है, तमाम चीज है। तो ये चीज को आज हमारा जो ना समझ है, वो शिक्षा की कमी को हम इसको मानते हैं। अच्छा, आपका कार्यकाल 2 मुख्यमंत्रियों के रीजन में रहा, तो बेहतर किसे मानते हैं? अभी देखिए फिलहाल में तो अभी हेमंत सोरेन को मानते हैं, क्या कि रघुवर सरकार को भी, माननीय मुख्यमंत्री रघुवर सरकार को भी हम दोषी नहीं देते हैं। लेकिन इस पर एक चीज़ सरकार को हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि जो भी फंड जो भेजा जा रहा है एक गाइडलाइन दे देता है। इस पर हम मुखियाओं को बहुत समस्या होती है। अब गाइडलाइन पर मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर 10 लाख रुपया ही दिया, तो 10 लाख में आपको 5 लाख का सड़क बनाना है, 5 लाख पेयजल वगैरह में खर्च करना है। अब रहा जब मान लीजिए कि हम मुखिया हैं, स्कूल पर हम ज़्यादा जैसे शिक्षा पर हम फोकस किए, अगर यदि हम कोई स्कूल में अगर हम विजिट के लिए गए, हमारे डर से टीचर तो टैट ही हैं, अगर कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा अगर खड़ा होके बोल दे मुखिया जी बैठने के लिए बेंच नहीं है, दर्री नहीं है, ये चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि गाइडलाइन जो आता है, सरकार जो मुखियाओं पर जो फंडिंग का गाइडलाइन जो भेज रहा है, सीमित योजना करके जो भेज रहा है, इसको अगर हटा दे तो हम मुखिया स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। इसके अलावा तो आप भी कर सकते हैं ना, जैसे मान लीजिए कुछ होता है, जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ये योजना है पंचायती राज के लिए, वो तो मान लीजिए कि गाइडलाइन आया कि ये आपको करना है, तो अगर आप अलग से कुछ करना चाहते हैं तो MP MLA MLC कोटा से भी तो वो ला करके आप वो काम करवा सकते हैं। इसके लिए क्या आपने पहल किया? इनके लिए यहाँ पर ऐसा है, हमारे खूंटी जिला के लिए बोलना तो माननीय विधायक जी का भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इस पर हमारे क्षेत्र में वो वोट के बहुमत को देखते हैं, ये सब जनप्रतिनिधि को नहीं करना चाहिए। हमारे पंचायत के कई एक लोग भी माननीय विधायक जी के यहाँ गए हैं, उनका इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे विधायक जी हैं। लेकिन हम भी अभी, जैसे हम अपना ही उदाहरण देंगे, उनके बाद विधायक जी का उदाहरण देंगे। हमको बहुत लोग वोट नहीं दिए, बहुत लोग दिए, लेकिन जनता को हम एक ही संदेश दिए, आपने वोट दिया या नहीं दिया, जो नहीं दिया सबसे पहले वो आओ, हम उनके लिए काम करेंगे, जो दिया उन तो है ही। तो इस तरह से माननीय विधायक जी को भी सोचना चाहिए। हमेशा जनता के मुंह से हम सुनते हैं कि अरे यार आपके गांव से तो आपके यहाँ से तो वोटे नहीं मिलता है, तो हम क्या करें। तो ये सब सुन के हम लोग को जाने में हिचकिचाहट होती है। तो आपके चैनल के माध्यम से विधायक जी को हम कहना चाहेंगे कि ये वोट का मतलब गणित, राजनीति, पहले हम अपने अध्ययन कर लें कि हम कितना सक्षम है और हम कितना गलत है। सरकार देखिए अभी एकदम मतलब आपके दरवाजे तक सारे चीज को पहुंचाने का काम कर रहा है, और हम अभी सोए हुए हैं। इसमें हमारा यही कमी है। जैसे आपने अभी सवाल किया हड़िया दारू पर, तो ये भी हमारा बहुत बड़ा कमजोरी है। और दूसरा है कि हम शिक्षा के अभाव पर हमको पूरे जानकारी मतलब हम नहीं ले पाते हैं। अब जैसे अनपढ़ को अगर कोई शिक्षा के विषय में बताइएगा तो उसको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, अगर वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा तो उसको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए, अब ये अंतिम सवाल आपसे है कि अगर आपको जनता दोबारा से मौका देती है तो क्या कुछ सोचते हैं इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए? देखिए, अगर दोबारा अगर जनता हमको समर्थन करती है, और अभी तो अब जनता का समय आ गया, हमारा जो समय था वो तो हम ख़त्म कर लिए। हम जनता से उम्मीद यही करते हैं कि हमारे सोच से कि हमने अच्छा काम किया है, लेकिन अब ये 5-6 साल के शासनकाल में अब इतना समझ में आ गया है कि मुखिया के फंड के द्वारा, NGO के द्वारा, विधायक जी के द्वारा
संसद जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अब हमको इतना समझ में आ गया है कि सरकार से कैसे फंड ला करके हम मतलब अधिक से अधिक जनता का काम करें, जनता हमको मौका दे, हम और इससे बेहतर काम करेंगे, बेहतर काम। तो आपने सुना है कि जिस तरह से मुखिया जी ने कहा है कि जो अनुभव मुझे चाहिए था वो अनुभव हो गया है, और इस पंचायत को या हर किस काम को लेकर के कैसे हमको फंड लाना है ये अनुभव हो गया है। और अगर हमें जनता दोबारा से मौका देती है, मैं जाऊंगा जनता के बीच कि इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए जिस तरह से इन्होंने कहा है कि इसकी बिजली, ठीक है, बिजली के अलावा शौचालय, इसके अलावा शिक्षा को लेकर के ही इन्होंने जो कार्य किया है, इनका कहना कि अगर जनता मौका देती है तो इससे और बेहतर काम करेंगे, ताकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं के अलावा अलग से भी मैं फंड लाऊंगा, चाहे वो ट्रस्ट के माध्यम से हो, एनजीओ के माध्यम से हो, एमपी, एमएलए, एमएलसी, मुख्यमंत्री फंड के द्वारा हो, मैं लाकर इस पंचायत का डेवलपमेंट करने का काम करूंगा। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया से बात करते हैं डेवलपमेंट को लेकर, उनके द्वारा क्या कुछ रणनीति है, तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। आपने वेब समाचार को बहुत बहुत समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाए ताकि हर छोटी बड़ी खबर सुरबर हो सके। धन्यवाद।